आज देश में कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 एक महामारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए तमाम तरह की औषधियों की खोजबीन चल रही है। जब रोग हो जाता है तब औषधियाँ काम आती हैं, लेकिन यदि हमारी प्रतिरोध क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी मजबूत हो जाए कि किसी भी प्रकार का वायरस हमारे ऊपर प्रभाव न डाल सके, तो फिर किसी दवा की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली को इस तरीके से बदलें या निर्धारित करें जिसमें हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े। और इसके लिए आवश्यक है कि उस जीवन शैली में जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है प्रकृति के साथ संबंध बनाना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का विकास होता है। इन चीज़ों का यदि हम भरपूर उपयोग करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन की, हमारे शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ती है। आज ये कहा जाता है कि विटामिन सी और विटामिन डी ये दो आवश्यक विटामिन्स हैं जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए काम आते हैं। ये सारी चीज़ें, चाहे कोई भी विटामिन हो, चाहे कोई भी मिनरल हो, चाहे कोई भी सॉल्ट हो, ये हमारे आहार से ही हमको मिलते हैं। विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश से भी मिल सकता है, लेकिन बाकी सारी वस्तुएं हमारे आहार से ही मिलती हैं। इसलिए जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने भोजन को ठीक ठीक व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने का अर्थ ये है कि प्रकृति ने जो भोजन हमको दिया है उस भोजन को कम से कम रूपांतर करके खाने का अभ्यास डालें। प्रकृति के दिए हुए आहार को ही अपना आहार बनाएं। उसको अधिक तलना, अधिक मसाले डालना, एक कृत्रिम स्वाद बना करके भोजन को जब हम लेते हैं तो उसकी जो आवश्यक तत्व हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं और फिर शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी उससे प्रभावित होती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के दिए हुए आहार को अपना आहार बनाएं। कहा भी जाता है कि आहार औषधि है। उस आहार को हम औषधि के रूप में प्रयोग करें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में अधिक हरी सब्जियों का प्रयोग हो, फलों का प्रयोग हो, अन्न का कम प्रयोग हो, खूब चबा चबा करके खाने का अभ्यास हो। लेकिन हम आज कृत्रिम स्वाद के चलते हुए हरी सब्जियों का प्रयोग कम से कम करते हैं, और करते भी हैं तो उसमें इस प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए तो उपयोगी होते हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें तो सबसे पहले हमको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में से बाजार की बनी हुई वस्तुओं को निषेध करें। ऐसी सारी तमाम वस्तुएं जो आज मार्केट में जंक फूड के नाम पर बिकती हैं या डिब्बाबंद मिलती हैं या तरह तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, इन सब का प्रयोग बंद करें। जो सारी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम
घर पर ही निर्मित करके खा सकते हैं। मैं खाने को मना नहीं करता, लेकिन उनका प्रयोग कैसे करना है ये हमको समझ में आना चाहिए। आज बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें तरह तरह के ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो बार बार खाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। वे सब रसायन होते हैं, और ये सब जो रसायन होते हैं ये हमारे यकृत को जाकर के, लीवर को जाकर के सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, और उसकी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है। इसलिए बाज़ार के निर्मित वस्तुओं का हम निषेध करें। इसके साथ साथ 3 चीज़ें और हैं जिसको हमको बचना चाहिए। एक है चीनी, दूसरा है रिफाइंड तेल, किसी भी प्रकार का कोई भी रिफाइंड तेल, और मैदा। रिफाइंड तेल के साथ साथ वनस्पति घी, डालडा, इनको हम अपने आहार में से बिल्कुल ही निकाल दें। इनकी जगह सीधा सीधा सरसों के तेल का प्रयोग करें, तिल का प्रयोग करें, चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, शक्कर का प्रयोग करें, खजूर का प्रयोग करें, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, शहद का प्रयोग करें जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चीनी, डालडा, रिफाइंड, मैदा ये स्वास्थ्य के लिए विशेष हानिकारक हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी पावर को कम करती हैं। तो हमारे भोजन में अगर हम इतना परिवर्तन कर लें कि भोजन का 1/3 भाग कच्चा, 1/3 भाग सब्जियां और फल, और 1/3 भाग दाल, चावल, रोटी, बाजरा, मक्का, इसका अन्न का प्रयोग करें, तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को ठीक ठीक बढ़ा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ व्यायाम, या तो टहलने का व्यायाम करें, गहरी श्वास के साथ घूमने का, कम से कम 2-3 किलोमीटर रोज़ प्रतिदिन गहरी श्वास के साथ घूमें, या 1-1.5 घंटे प्राणायाम और योगासनों का अभ्यास करें। शरीर के सारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए योगासन एक बहुत अच्छा माध्यम है शरीर को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए। इसलिए योगासन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्राणायाम में अनुलोम विलोम का अभ्यास, भस्त्रिका का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास और कपालभाति का अभ्यास हम कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास सुबह या शाम जब भी अवकाश मिले करें। ताज़े पानी से नहाने का अभ्यास, खूब ताज़े पानी का पीने का भी अभ्यास, ताज़े पानी का, फ्रिज का रखा हुआ पानी न पिएं, एसी का प्रयोग न करें, प्राकृतिक जो मौसम है उसका भरपूर आनंद लें, तो हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। इसलिए हमारी जो जीवन शैली है वो इस प्रकार की बननी चाहिए, इस प्रकार की निर्धारित होनी चाहिए जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। भाइयों, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर हमारे द्वारा किए गए हमारे जीवन शैली को जो अपनाएंगे उसी के ही द्वारा बढ़ेगी। बाहरी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए। इसलिए आहार और श्रम, इन 2 चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर की जो प्रतिरोध क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ेगी, और फिर हमको किसी भी प्रकार के इंजेक्शन की, किसी भी प्रकार के कैप्सूल की, किसी भी प्रकार की दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम स्वयं ही प्रकृति के द्वारा दिए गए पंच महाभूतों के द्वारा अपने को ठीक करके स्वस्थ रह सकते हैं और निरोगी काया का नित्य प्रति आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।